पिछले वीडियो में हमने देखा स्मॉल बिजनेसमैन के लिए सेक्शन 44 AD और आज हम डिस्कस करेंगे वही स्मॉल बिजनेसमैन के लिए सेक्शन 44 AE। किस बिजनेसमैन के लिए वो अप्लाइड होता है, ये सब चीज़ें और साथ में इसकी टैली प्राइम में एंट्रीज करना सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ राजकुमार अरोड़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अरोड़ा क्लासेस। तो फ्रेंड्स बताइए, आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि 44 AD, पिछला वाला वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट था कि स्मॉल बिजनेसमैन जिसका ऑडिट नहीं होता है उसके लिए, और सेक्शन 44 AE भी जिसका ऑडिट नहीं होता है उसके लिए। लेकिन यहाँ फ़र्क ये है कि सेक्शन 44 AE ट्रांसपोर्टर के लिए होता है जिसके व्हीकल्स चलते हैं। ठीक है, तो आते हैं इसकी एक लेते हैं हम एक क्वेश्चन, फिर उसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या क्या है। तो इसको डिस्कस करते हैं। मिस्टर एक्स कमेंस्ड द बिजनेस ऑफ ऑपरेटिंग गुड्स व्हीकल्स। मैंने कहा था इनका एक गुड्स व्हीकल्स ऑपरेट करते हैं, यानी कि चलाते हैं। 1/4/2023 ही परचेज द फॉलोइंग व्हीकल्स ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 22-23 कंप्यूट इनकम अंडर सेक्शन 44 AE फॉर असेसमेंट ईयर 24-25। तो ग्रॉस व्हीकल वेट्स, ध्यान रखना कि जब व्हीकल्स सेक्शन 44 AE लिया जाता है ना, ग्रॉस व्हीकल वेट्स के हिसाब से लिया जाता है इन किलोग्राम्स में। तो फर्स्ट व्हीकल 7,000, 6,500, 10,000, 11,000, 15,000 और 16,000 सिक्स व्हीकल्स। नंबर कितने थे? ये दो व्हीकल्स है, ये एक है, ये तीन है, ये एक है, ये दो है, ये एक है। डेट ऑफ परचेज कब करी थी इसने? 10/4/2023 को, 15/3/2024 को। डेट जो जो ये डेट दिखा रखी है। इन शॉर्ट क्या है? पहले सबसे पहले ग्रॉस व्हीकल वेट, वजन कितना था किलोग्राम्स में, कितने नंबर्स व्हीकल्स है, कितने व्हीकल्स हैं इसमें, दो हैं, इसमें एक है, तीन व्हीकल्स है, 10,000 किलोग्राम्स वाले। और डेट ऑफ परचेज, ये इंपॉर्टेंट है सेक्शन 44 निकालने के लिए, तीनों चीजें कि परचेज कब करे थे, परचेज की डेट। ठीक है, उस साल हमने कितने चलाए हैं, कितने महीने चलाए हैं, असल में ये निकालना है। तो अब आते हैं, would you answer change if the goods or vehicles purchased in April 2023 we were put to use only in July 2023? Solution है इसका, Mr. X does not own more than 10 vehicles at any time during the previous year 23-24. He is eligible to opt for presumptive taxation scheme under section 44 AE. मिस्टर एक्स के पास 10 से ऊपर व्हीकल्स नहीं है। ध्यान रखना, 10 से ऊपर व्हीकल्स चले जाएंगे तो वो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम में नहीं आएगा, यानी कि सेक्शन 44 AE में नहीं आएगा। इसके 10 से कम व्हीकल्स हैं एट एनी टाइम पे, और वो सेक्शन 44 AE में आएगा। अब इसके लिए कंडीशन क्या है? ₹1,000 पर टन ऑफ ग्रॉस व्हीकल्स वेट्स ऑफ unloaded weights per month or part of the month for each having goods vehicles, and ₹7,500 per month or part of the month for each goods carrying other than having goods vehicles, excuse me, owned by him would be deemed as his profits and gains from such goods carriage. इसमें अपना सिर्फ ये देखना है कि अगर वो कम व्हीकल्स होगा, कम वेट का व्हीकल्स होगा, ठीक है, बस आपने ये देखना है। 12 हैवी गुड्स व्हीकल्स मींस एनी गुड्स कैरिज द ग्रॉस व्हीकल वेट्स ऑफ विच एक्सीज 12,000 किलोग्राम्स। जिस व्हीकल गाड़ी का वेट, चाहे ट्रक हो चाहे टेम्पो जो भी हो, 12,000 किलोग्राम से ज़्यादा होगा उसे बड़ा व्हीकल्स कहेंगे, ठीक है, हैवी व्हीकल्स कहेंगे। और 12,000 किलोग्राम से कम होगा तो स्मॉल व्हीकल्स कहेंगे, नॉट हैवी व्हीकल्स कहेंगे। हैवी व्हीकल्स के लिए हमारे पास एक रेट है 7,500 रुपये, और नॉन हैवी गुड्स व्हीकल के लिए है 1,000 पर मंथ। समझे आप? अगर हैवी गुड्स व्हीकल है तो 12,000 से ऊपर वाला, तो उसके लिए रेट है 7,500 रुपये के हिसाब से। अर्निंग एज्यूम करके चलेंगे। एज्यूम मतलब सेक्शन 44 AE में जो दिया गया है। और 12,000 किलोग्राम से कम की होगी तो 1,000 के हिसाब से चलेंगे। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ इस क्वेश्चन से। अब आपने एक टेबल बनाना है, नंबर ऑफ व्हीकल्स, डेट ऑफ परचेज, नंबर ऑफ मंथ्स विच व्हीकल इज ऑन, नंबर ऑफ मंथ्स, नंबर ऑफ व्हीकल्स, नंबर ऑफ मंथ्स कितना नंबर चलाए। ठीक है, फॉर हैवी गुड्स ओनली। फॉर हैवी गुड्स के कितने थे इसके पास हैवी गुड्स के थे दो व्हीकल्स, 29/8 को परचेज करी थी। ठीक है, अब मैं जरा आपको समझा दूं क्या है। ये देखिए, हैवी गुड्स कौन कौन से हुए? 15,000 मैंने कहा था 12,000 से ऊपर वाले हैवी गुड्स हैं। ये दो हैं, ये एक है। ये 29/8 को परचेज करा, ये 23/2 को। तो ये तो हो गया हैवी गुड्स व्हीकल, इसके बारे में डिटेल बन रही है एक कॉलम।
ठीक है, और इन दोनों के बारे में, और बाकी रिमेनिंग 1 2 3 4 1 to 4 सीरियल नंबर तक ये हो गया स्मॉल व्हीकल। तो आते हैं फिर से वापस उसी में, इसकी डेट भी दे रखी है परचेस की, ध्यान रखना। तो हैवी गुड्स व्हीकल दो थे ये वाले, 29/8 को परचेस करते, ये एक था 23/2 को परचेस करे, इसमें 8 महीने चला। 8 महीने कैसे चला? अगस्त और पार्ट ऑफ द मंथ, फुल या पार्ट ऑफ द मंथ। तो हम अगस्त से काउंट करेंगे, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, पूरे 8 महीने हो गए। अगस्त वाला महीना काउंट होगा यहाँ, क्योंकि इसके पार्ट ऑफ द मंथ को भी एक महीना काउंट कर दिया जाता है। तो 8 महीने हो गए, 8 into 2 व्हीकल्स 16। ठीक है, और ये 23 फरवरी का है, तो फरवरी मार्च 2 महीने के लिए यूज हुआ। ठीक है, 2 महीने इंटू 1 2, तो 16 और 2 18 हो गया इसका। ठीक है, अब आते हैं फॉर गुड्स व्हीकल्स अदर देन हैवी गुड्स व्हीकल्स। हैवी गुड्स व्हीकल्स के अलावा कौन से थे? एक तो था, सबसे पहले आप टेबल में पीछे जाके देख सकते हैं, दो थे 10/4 वाले जो पूरे 12 महीने चले। अप्रैल यानी कि अप्रैल से काउंट हो रहे हैं, अप्रैल वाला काउंट होगा महीना इसके लिए। ठीक है, 12 into 2 तो 24 आ गया। एक था 1 व्हीकल्स 15/3 वाला, 3 मार्च में क्लोजिंग रहा, मार्च की क्लोजिंग है, 1 मंथ चला, तो 1 महीने। ठीक है, और है हमारे पास 3 व्हीकल्स थे, 16/7 को परचेज करे थे, 9 महीने चला, जुलाई टू मार्च तक काउंट करेंगे, जुलाई में पार्ट ऑफ द मंथ काउंट होता है इसमें। तो 9 into 3 27। तो ये दो, एक जनवरी में, जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने, 3 महीने इंटू 3 3। द प्रेजेंटेशन इनकम मिस्टर एक्स अंडर सेक्शन 44 AE फॉर असेसमेंट ईयर 24-25 वुड बी। अब इसकी इनकम कैसे काउंट होगी? मैंने कहा था इसकी इनकम काउंट करने के लिए आज थोड़ा सा बैक फिर से समझाना पड़ेगा आपको। ठीक है, हैवी गुड्स व्हीकल कितने थे हमारे पास? हैवी गुड्स व्हीकल थे हमारे पास, ये तो थे हैवी गुड्स व्हीकल। ठीक है, 18, और आगे आ जाइए, और ये 55। ठीक है, तो ध्यान रखिए, द सेक्शन 45 फॉर एसेस मीडिया 6,82,500, दैट इज 55 into 7,500 being for other than heavy goods vehicles, plus 18 into 1,000 into 15। ठीक है, 15 पर टन, 15 पर टन के हिसाब से थे ना वो, तो 1,000 इंटू 15 पर टन इंटू 18। 18 क्या आया? मैं आपको बैक करके दिखाता हूँ। हैवी गुड्स व्हीकल 18 है। ठीक है, और ये 55 है। ठीक है, 18 है, 1,000 into 15 ton being the heavy goods vehicles, the answer would be remain will be in the same even if the two vehicles purchased in April 2023 were put to use only in July 2023। ये बता रहा है कि अगर हमने कोई चीज परचेज करी है, और चाहे पुट टू यूज उसको देर से कर रहे हैं लेकिन उसको नहीं चला रहे हैं, फिर भी उसको माना जाएगा कि हमने उसको वहीं से चला रहे हैं। अगर हमने एक गुड्स, इन शॉर्ट कहना मतलब ये है, एक गुड्स एक व्हीकल खरीद लिया है, उसको नहीं चला रहे हैं, तो मान लिया जाएगा कि उसको चला रहे हैं। जैसे ये वाला महीने में, जैसे मान लीजिए दो एक को परचेस करा है, उसको हम जनवरी से नहीं चला रहे हैं, तो अप्रैल से चला रहे हैं, तो जीरो होना चाहिए, लेकिन हमने जनवरी फरवरी मार्च पूरा पूरा इसको काउंट करा है। ठीक है, तो ये हो गया इसका ये। अब आते हैं कि इसकी टैली में एंट्रीज कैसे बनेगी। मैंने आपको बताया था कि मैं टैली में एंट्रीज करते हुए दिखाता हूँ इसकी सब चीज़ों की। तो टैली में इसकी एंट्री बनेगी, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इनकम अंडर सेक्शन 44 AE। तो आप आ जाइए टैली में एंट्रीज में, टैली में एक एंट्री बनेगी इसकी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इनकम अंडर सेक्शन 44 AE एज्यूम इनकम। तो हम F7 जनरल में एंट्री पास करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में बाय डिफॉल्ट बना होता है टैली में, और इनकम अंडर सेक्शन 44 AE हमारी डायरेक्ट इनकम होनी चाहिए, डायरेक्ट इनकम है। ठीक है, अंडर हेड में। ठीक है, और ये हमने डिक्लेयर करी है 6,82,500 रुपये, जो उसमें कंपटीशन के हिसाब से है। तो फ्रेंड्स, इसमें आपने ये ध्यान रखना है कि हमारे को इससे एक्चुअल अर्निंग क्या हो रही थी। ये व्हीकल्स जो चलाए होंगे, जाहिर सी बात है वो अपना भी कुछ हिसाब किताब रख रहा होगा कि अपनी अर्निंग क्या हो रही थी, लेकिन हमने उस अर्निंग पे ध्यान नहीं देना है सेक्शन 44 AE निकालने के लिए। हाँ, बुक्स मेंटेन करने के लिए ध्यान रखना है कि भाई अपना हिसाब किताब करने के लिए, लेकिन आखिरी में जब टैली में एंट्रीज करेंगे,
और सिर्फ ये एंट्री बनेगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट इनकम अंडर सेक्शन 44A, और 6,82,500 रुपये की हमने इनकम जनरेट करी इनकम टैक्स के पर्पज से। फिर आखिरी में इसका इफेक्ट क्या बैठेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ जाइए। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमारे पास इसका इफेक्ट बैठेगा कि डायरेक्ट इनकम आ जाएगी, इनकम अंडर सेक्शन 44A 6,82,000, 6,82,000 नेट प्रॉफिट आया आपका। और इस प्रॉफिट पर आप टैक्स लगा देंगे, जो भी टैक्स लगेगा, या फिर अगर इसकी एटीसी में डिडक्शन वगैरह होगी 1.5 लाख रुपए तक की, वो भी माइनस करके, तो इस बंदे को कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा, चाहे उसके पास इतने व्हीकल्स थे। आप देख सकते हैं कितने व्हीकल्स थे। ठीक है, तो कितना आसान सेक्शन है ये, सेक्शन 45 ट्रांसपोर्टर के लिए, कि भाई 10 से कम व्हीकल्स हैं और उसको इस तरीके से चलाया गया है। ठीक है, तो हम इस तरीके से कितने शॉर्ट बहुत कम इनकम निकाल सकते हैं, और टैक्स देना भी नहीं बैठ रहा है कायदे से इस बारे में, अगर न्यू स्लैब के हिसाब से देखें। ठीक है, तो इसको टैक्स देना नहीं बैठ रहा है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अकाउंटेंट के लिए इसी तरीके की वीडियो मैं लाता हूँ। और जो अकाउंटेंट सीख रहे हैं, अकाउंट्स की नॉलेज गेन करना चाहते हैं या टैक्सेशन की, तो उन सब के लिए मैं वीडियो लाता रहूँगा। आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए चैनल को। तब तक के लिए थैंक्स।